हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हो वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या हैं आप लोगों के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल सारी मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। याद रही ये कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट हो, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, देखते हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हो करंटली आपके लिए कैसा फील करें। सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ 7 ऑफ एयर एनर्जी, इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देन वी हैव 7 ऑफ वाटर, 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वी हैव 5 ऑफ अर्थ। राइट नाउ मुझे लग रहा है आपके जो क्रश हैं उनको लगता है आप शायद उनको इग्नोर करते हो। इग्नोर करने की वजह से मुझे लगता है शायद ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे कोई आपकी तरफ आने का, बिकॉज इनको लगता है जैसे आप इनसे रन करते हो। मतलब जितना ज़्यादा ये आपको चेस करते हैं ना, आप उतना ज़्यादा आगे भागते हो। कुछ लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो यहाँ पे। यस, मुझे लगा ना फॉर सम ऑफ यू आपके जो क्रश हैं उनको लगता है उन्हें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है ताकि वो आपके साथ आके किसी ना किसी तरह से कुछ बात कर सकें। यस, जितनी जल्दी ये चाह रहे हैं आपसे बात करना उतना ज़्यादा इनको लगता है चीज़ें जो हैं वो डिले होती जा रही हैं। यस, कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जैसे आपके जो क्रश हैं वो इस टाइम रिसर्च भी कर रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं है आपका इनको लाइक इग्नोर करने की या इनको बोदर करने की रीज़न बेसिकली क्या है। तो उस चीज़ को लेकर मुझे लगता है आपके जो क्रश हैं वो काफ़ी हद तक आपके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आपके पास कोई चॉइसेस तो नहीं है या आपके पास ऑप्शंस तो नहीं है। अदरवाइज़ कुछ लोग की जो आपके क्रश हैं उनको पता है कि यू गाइस हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस। यस, बट ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। आप इस पर्सन की विशफुल थिंकिंग हो, इनका ड्रीम है आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन में आना एंड रियली वांट कि आप इनको चूज़ भी करो। बट इनको लगता है कि अभी आपकी तरफ से इनको इग्नोर मिल रहा है क्योंकि इनको फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में भी टाइमिंग जो है बड़ी पुअर सी चल रही है, अच्छा टाइम नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में। कुछ लोगों को हो सकता है आपके क्रश को कुछ ना कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस भी देखने को मिल रहे हैं या फिर कोई फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज़ उनकी लाइफ में चल रही हैं। दैट्स वाई भी हो सकता है उनको कन्फ्यूजन है कि मे बी आप इनको चूज़ ना करो, इसीलिए वो शायद आपकी तरफ कोई ना कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे आपकी तरफ आने का, या अपनी जो भी उनका ड्रीम है आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने का उसको उनको लगता है पूरा नहीं होगा बिकॉज़ ये पर्सन फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है। कुछ लोग हो सकता है अभी इतना ज़्यादा लाइक सेल्फ मेड नहीं है, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, नंबर 5 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को ठीक करने के लिए ना कोई नज़र रखी हुई है इन्होंने। लाइक ये पर्सन ना एक मौके की तलाश में है कि इनको कुछ ना कुछ ऐसा दिखे ताकि आपकी तरफ आके जो भी इनका ड्रीम है ना ये उसको पूरा कर सकें। यस, नाउ लेट्स सी मोर। बट यहाँ पे सिचुएशन मुझे दिख रही है ये काफ़ी ज़्यादा ना लेफ़्ट आउट इन अ कोल्ड फील कर रहे हैं आपकी तरफ से। लाइक इनको बड़ा लेफ़्ट आउट सा फील हो रहा है, जैसे ये टेंशन चाहते हैं आप दे नहीं रहे हो। वी हैव 8 ऑफ फेयर। या ये पर्सन इस टाइम ट्रैप्ड है अपने ही माइंड में कि करें तो क्या करें, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है। इनको अपने ऊपर शायद कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए ये आपकी तरफ एक्शन लेने से डर रहे हैं। मुझे ये भी एक सिचुएशन दिख रही है। मुझे एनर्जी आ रही है जैसे ये जो क्रश है ना आपका, ये आपकी तरफ आना चाहता है बट इनको लगता है चीज़ें डिले होती जा रही हैं। बट इनको ये समझ नहीं आ रही चीज़ें डिले इनके अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हो रही है, बिकॉज ये पर्सन इतना नेगेटिव सोच रहे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इस पर्सन ने अपनी माइंड मेकिंग ऐसी बना ली है कि खुद ही हर सवाल का जवाब अपने खुद ही देते जा रहे हैं। तो जब आप हर क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही देते जाओगे, ज्यूम करते रहोगे, कम्युनिकेशन आप किसी से कर नहीं रहे जिसे करना चाहते हो, तो फिर यही सिचुएशन होगी। तो वही मुझे लग रहा है यहाँ पे ये डर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने से। और डर क्यों है कि इनको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और हो सकता है या फिर आप इनको चूज़ नहीं करोगे। ठीक है ना, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इसीलिए शायद इनको लगता है कि शायद इनकी हेल्प कर ही सके तो इनको किसी से डिस्कस कर लेना चाहिए। तो अभी ये किसी से कोई ना कोई किसी विस्डम वाले पर्सन से या जिस पर्सन को इतनी नॉलेज हो आपके बारे में ज़्यादा उनको पता हो, उनसे कहीं ना कोई हेल्प लेने के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं। बट इनको ये भी लगता है कि शायद हो सकता है इनकी कोई हेल्प करे ही ना, ये भी एनर्जी दिख रही है। उस वजह से भी शायद ये पर्सन टेंशन में दिख रहे हैं मुझे। बट मेंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे ट्रैप दिख रहे हैं। इनका अपना ही कोई इल्यूजन चल रहा है मेंटली जिसमें ये पर्सन खुद ही ट्रैप हुए हैं, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी ऐसी है कि जो इंसान अपनी नेगेटिविटी में खुद ही जो है वो ट्रैप्ड हो चुके हैं। उनको पॉजिटिव चीज़ें दिख भी रही हैं लेकिन वो नेगेटिविटी की तरफ ही सोची जा रहे हैं।
वी हैव द हर्मिट, या ये पर्सन को इस टाइम मेडिटेशन की ज़रूरत है और साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि इनको सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, तभी जाके ये कोई डिसीजन ले पाएंगे। सो दैट्स वाई पहले इनको फील हो रहा है कि इनको खुद किसी रास्ते को तलाश करने की ज़रूरत है, उसके बाद इनकी कोई हेल्प कर सकता है। ये भी अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है इस पर्सन की कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और आपका दोनों का जर्नी भी स्पिरिचुअल है। यस, वी हैव द हाई प्रिस्टिस, या ये अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको क्या करना है और इस टाइम पेशेंटली जो है हर सिचुएशन को देखना चाह रहे हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो आगे आपकी जो है वो बेटर वे में ये लेकर जा सकें। ऐसी एनर्जी दिख रही है गाइज़ यहाँ पे कि ये जो आपके क्रश है ना, ये इस टाइम है तो काफ़ी अकेले, लेकिन इस टाइम सोच रहे हैं कि इन्होंने जो भी अपनी फीलिंग्स को हाइड रखा हुआ है आपसे, पहले ये सोचें कि इनकी इंट्यूशन क्या बोल रही है इस सारी सिचुएशन को लेकर, उसके अकॉर्डिंगली ये इंसान जो है ना वो आगे चल के आप लोगों को अपनी ड्रीम्स के बारे में बताए या जो भी ये आपसे कनेक्शन रखना चाह रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करें। बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली और बहुत ही ज़्यादा केयरफुली सारी सिचुएशन को ना देखना चाह रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि ये इंसान किसी तरह की एक्टिंग कर रहे हैं आपके सामने। यस, बिकॉज ये पर्सन ने अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हिडन रखी हुई हैं और आपके बारे में भी शायद इनको लगता है कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। दैट्स वाई ये आपको लेकर भी रिसर्च कर रहे हैं, बिकॉज आपके और इनके दरमियान एक मिस्ट्री है जिसको ये इंसान सॉल्व नहीं कर पा रहे और इनको लगता है ये सॉल्व कर भी नहीं पाएंगे, ना ही कोई और इंसान इनको आपके बारे में ये बता सकता है कुछ जो ये जानना चाह रहे हैं। वी हैव 4 ऑफ वाटर। एक तो इस पर्सन को मुझे लग रहा है आपकी तरफ से रिजेक्शन का डर भी है, दैट्स वाई भी आपकी तरफ नहीं आ रहे। यस, हैं तो इस टाइम खुद भी काफ़ी अकेले, लेकिन इनको साथ ही साथ ना इस बारे में भी लगता है कि कहीं ये अगर आपकी तरफ आते हैं अपने ड्रीम को लेकर या जो भी ये ड्रीमिंग कर रहे हैं उसको लेकर, तो आपकी तरफ से कहीं आप इस पर्सन की इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दो या आप इनकी अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट ना कर दो। तो ये सिचुएशन दिख रही है। दैट्स वाई ये किसी ना किसी तरह से ऐसी पॉसिबिलिटी को क्रिएट करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं ताकि आपकी तरफ से जो है इनको ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं उसको मिस करने के या उसको रिजेक्ट करने के चांसेस कम से कम हों। तो ये सिचुएशन को बहुत सोच समझ के करना चाहते हैं विद अ 4 ऑफ फेयर। यस, बहुत ओवर थिंक कर रहा है और बहुत सोच समझ के ये इंसान करना चाह रहे हैं ताकि विद अ 5 ऑफ फायर किसी तरह से आप दोनों के दरमियान कोई आर्ग्यूमेंट्स या किसी भी तरह से कोई कन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो। बिकॉज इनको लगता है कि आपकी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग आना चाहते हैं जो आपको चाहते हैं, कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ इनको लगता है कि कहीं कन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो जाए। इसीलिए ये सोच समझ के हर सिचुएशन को करना चाह रहे हैं बिकॉज इनको लगता है अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए जब तक ये पर्सन इस पोजीशन में ना आ जाएं कि ये एक अच्छा एक्शन ले सकते हैं और आपके सामने एक अच्छा अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तब तक मुझे लग रहा है ये क्रश कुछ करने वाला नहीं है बिकॉज ये किसी भी तरह के चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहते कि आपके दरमियान बन जाए। यस, सो हमारे पास यहाँ पे 4 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी है, अदरवाइज 2, 9, 8 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे सबके सब स्टार साइन है। पाइसिस एंड विर्गो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 29, 27, 25, 24, 28 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नंबर्स या एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। यस, सो लेट्स सी मोर। व्यूअर्स के क्रश करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के क्रश के आप लोगों के लिए। व्यूअर्स के क्रश, वी हैव इज रेडीनेस, ये इंसान रेडी हो रहे हैं गाइज आप लोगों की तरफ आने के लिए और इसीलिए चीज़ों को सबको अरेंज कर रहे हैं। वी हैव काम, बट बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन करके और सिंपलिसिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में खुद आके ना, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये इंसान बहुत पीसफुल एनर्जी में आके अपने आप को काम डाउन करके एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ या चीज़ों को आपके सामने आके एक्सपोज करना चाह रहे हैं, स्पेशली अपनी फीलिंग्स को लेकर या जैसा भी ये कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट लेट यू नो कि ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं या क्या इनके ड्रीम्स हैं आप लोगों को लेकर, आपको लेकर जो भी इनकी विशफुल थिंकिंग है उनको पूरा करना चाहते हैं। बट दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज कि ये किस तरह से करें। सो सबसे पहले ये पर्सन अपनी कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं मेडिटेशन करके, अपनी सोल को काम डाउन करना चाहते हैं ताकि इंसान रेडी हो सके और कॉन्फिडेंस के साथ आके आपके सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके जो इस टाइम आप लोगों के दरमियान मिस्ट्री है या आप दोनों के दरमियान हिडन हो चुके हैं। नंबर 14 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 4 कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 4 हमारे पास स्टेबिलिटी का नंबर होता है। यस, तो ये चीज़ों को स्टेबल करना चाह रहे हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे 555 की एनर्जी भी दिख रही है। यस, ये पर्सन किसी भी तरह के कोई चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहते आपके साथ कनेक्शन बनाने से पहले ही। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि इंसान सारी सिचुएशन को चेंज भी करना चाह रहे हैं, लेकिन काम डाउन हो के।
कुछ लोग मुझे लग रहा है आपका वर्किंग प्लेस सेम है, आप कोलीग हो सकते हो एक दूसरे के। यस, बट आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। ये पर्सन भी इंट्यूशन सुन रहे हैं और आप भी अपनी इंट्यूशन को सुनिए, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है इस पर्सन के रिगार्डिंग। वी हैव कॉम्प्रोमाइज़ या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के दरमियान, दैट्स वाई इनको लगता है शायद इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। मे बी बिकॉज मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि आपकी तरफ बहुत सारे लोग हो सकते हैं इंटरेस्टेड, या फिर आपके पास काफ़ी चॉइसेस हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं जिसमें से आपको एक इंसान को चूज़ करना है। ऑब्वियसली लाइफ पार्टनर तो एक ही चूज़ करना होता है ना, तो इनको लग रहा है यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे इनको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी कन्फ्लिक्टेड भी हो सकती हैं, बट ये इस तरह से काम डाउन होकर एक्शन लेना चाहते हैं कि इनको किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। लाइक ईजीली आप इस पर्सन को कंसीडर करो अपने साथ कोई रिलेशनशिप बनाने के लिए। 33 कुछ लोगों की एज हो सकती है, अदरवाइज़ नंबर 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। वी हैव इट्स अ फ्यूरी, ऑफेंस, मैडनेस एंड अनप्लेजेंटनेस। ये पर्सन फील कर रहे हैं कि हो सकता है आप लोगों को किसी भी इनकी मूवमेंट से या किसी भी एक्शन से आपको गुस्सा भी आ सकता है, आप हाइपर हो सकते हो, आप एग्रेसिव हो सकते हो, लेकिन ये किसी भी तरह से कुछ ऐसा नहीं करना चाहते कि आप ऑफेंसिव हो या आप मैड हो जो, आप क्रेज़ी हो जो, या आपको कोई चीज़ें अच्छी ना लगें। ठीक है, ये कुछ भी ऐसा नहीं करना चाह रहे। सो यहाँ पे नंबर 11, नंबर 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, डबल 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इनको फील होता है, हो सकता है इनको पता है कि आपकी नेचर थोड़ा सा गुस्सा करने वाली है, या आपको जल्दी जो है वो आप हाइपर हो जाते हो, ज़्यादा जल्दी आप एग्रेसिव हो जाते हो या एंग्री हो सकते हो। तो वो सारी ये सिचुएशन नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं वो सिचुएशन की जाए जिसमें ये भी इंसान काम डाउन होकर सब कुछ क्रिएट करें और आपकी तरफ से भी इनको आगे जो एटीट्यूड और बिहेवियर है वो काम डाउन ही मिले। वी हैव एक्सीडेंट, नंबर 16। ये किसी भी तरह से कोई भी ऐसी डेंजरस सिचुएशन को ना आपके और इनके दरमियान क्रिएट नहीं करना चाहते कि इनको बाद में जो है वो चीज़ों का रिग्रेट हो। यस, 777 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 16 भी कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। वी हैव 29, रिजर्वेशन। या ये पर्सन की डिज़ायर है कि आप लोगों के साथ जो है ना वो ये सारी सिचुएशन बन सके और आप इस पर्सन को इस चीज़ के लिए वर्दी समझो, ये जो आपके क्रश हैं, कि आपकी लाइफ में ऐसा इंसान ही होना चाहिए और आप ऐसा इंसान ही डिज़र्व करते हो। यस, बिकॉज वी हैव इट्स अ रॉबरी। ये इंसान नहीं चाहते कि किसी भी तरह से इनके साथ कोई ना कोई अनफेयर आप कोई सिचुएशन को क्रिएट करो, या इनके साथ ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा अनफेयर हो जाए कि ये पर्सन को वो चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली बर्दाश्त ना ये कर सकें, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपकी तरफ से जो है ना इनका कोई इम्पैक्ट बुरा पड़े आप पे। यस, नंबर 14, नंबर 5, 29 कुछ लोगों की एज हो सकती है। नंबर 11 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से इस पर्सन का इम्पैक्ट या इंप्रेशन आप लोगों के ऊपर बुरा पड़े, कि आप इस पर्सन के साथ कोई कनेक्शन बनाने से पहले ही इस पर्सन पे एग्रेसिव हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, या फिर इस इंसान को लेकर आप नाराज़ हो जाओ कि ये पर्सन जो है ना इस तरह के किसी भी डेंजर सिचुएशन को ना तो क्रिएट करना चाहते हैं। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ही कॉजन यूज़ करते हुए या बहुत ज़्यादा केयरफुली सिचुएशन को बनाते हुए आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं काम डाउन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यस, बिकॉज दे रियली फील कि आप इस इंसान को इस वर्दी समझो कि ये जेन्युइनली जो है वो आपको लाइक एक एज अ लाइफ पार्टनर या एज अ रिलेशनशिप के लिए आप इस इंसान को डिज़र्व करते हो। दैट्स वाई, क्योंकि इस पर्सन की डिज़ायर है, दैट्स वाई वो ये अपनी डिज़ायर पूरी करना चाहते हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।